तो फाइनली मैंने भी मिसेस मूवी देख ली कि क्या ही ऐसा बवाल हो रखा है इस मूवी को लेकर। जो मेल हैं वो अलग से पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट एजेंडा हो गया कोई बहुत बड़ा, और जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को एकदम से ही बेचारा फील करना शुरू कर दिया, वही काम जो कर रही थी वो अब तक खुश खुश। इस मूवी में बहुत सारे हिडन लेसन्स हैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी, एक फीमेल के खुद को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनाने से रिलेटेड भी, और साथ ही साथ मेल्स के लिए भी बहुत सारे छुपे हुए लेसन्स हैं इसमें जो हमारे लिए सीखने बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जो इस मूवी की वजह से जेंडर वॉर शुरू हो गया ना, मेल वर्सेस फीमेल, उसके लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए वो वॉर तो हमें शांत कर देना चाहिए, क्योंकि मेन जो इस मूवी का क्रक्स है वो इसलिए है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो जो फीमेल्स को सीखना है यहाँ से, सबसे पहला तो ये कि आपकी जो हैप्पीनेस है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। मोस्टली फीमेल्स क्या करते हैं, शादी जैसी होती है ना, उस टाइम पे वो अपने आप को परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट सब कुछ बनाने के चक्कर में ओवरबर्डन कर लेती है अपने आप को घर के कामों से, या फिर ऐसी ऐसी चीजों से जो उनको खुद को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो करती चली जाती हैं, इसलिए सिर्फ कि सब खुश होंगे। अब हो सकता है एक बार सब खुश हो गए, दो बार खुश हो गए, लेकिन आप हर बार वही काम कर करके कब तक इसको खुश रख सकते हो? और जब आप उसको अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो ना, तो फिर एक टाइम के बाद आपको वही काम बर्डन लगने शुरू हो जाते हैं, और जो आप खुद कर रहे होते हो काम दूसरों के लिए, उसके लिए आप दूसरों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हो कि वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये सीखना है कि उतने ही काम करो जितने आपकी कैपेसिटी में है, जितने आप आराम से कर पा रहे हो। मिसेस मूवी में क्या होता है कि गेस्ट आते हैं घर पे, अब जो जेठानी है वो हेल्प करने को कह रही है रिचा को कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बट रिचा आगे से कह देती है नहीं नहीं, जिसकी किचन है ना उसी को समझ में आता है, इसीलिए मैं अकेले करूंगी। तो इसलिए हेल्प ले लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर हमें कि हम अकेले कितना काम कर सकते हैं। तो अगर हमें हेल्प मिल रही है हमें ले लेनी चाहिए, ये लेसन मिला है हमें एक यहाँ से। दूसरा, ये जो ये रिश्ता होता है, क्या किया जाता है, लड़का देखता है लड़की सुंदर है, अच्छा आप खाना वाना पका लेती हो, और वो उस चीज के बेसिस पे रिश्ता जोड़ लेता है। लड़की देखती है अच्छा लड़का डॉक्टर है, इतनी अच्छी फैमिली है उसकी, चलो जी शादी कर लेते हैं। अब जो रिचा है उसने बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं किया है वहां पर कि उसके अपने भी कुछ ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से। ना ही जो उसके हस्बैंड होते हैं वो डिस्कस करते हैं बिल्कुल भी कि उनको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेड है। तो अगर एक रिलेशनशिप की जो नींव डल रही है, जो बुनियाद हो रही है, वही गलत हो जाएगी, तो बिट ऑब्वियस है कि आगे चल के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो पहला ये कोर्टशिप पीरियड होता है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करने के साथ साथ हमें एक दूसरे के लाइफ को लेकर क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि ये पता चल सके कि हो सकता है कि हमारे शौक अलग अलग हों, हमारे नेचर अलग अलग हो, लेकिन हमारा माइंडसेट मैच करता है कि नहीं, फीमेल्स को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेके हमारी सोच मैच कर रही है कि नहीं। घर के जो काम होंगे उनको जो डिवाइड करना है वो फीमेल्स को करना चाहिए सारा कि मेल्स को करना चाहिए, इस बात को लेकर हमारी सोच मिल रही है कि नहीं। फैमिली प्लानिंग हम करेंगे, आगे से हमारे बच्चे होंगे, उनको घर पे कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कैसे लोड शेयर होगा, उसको लेकर हमारी सोच मिलती है कि नहीं। जो फाइनेंसेस अरेंज होंगे, क्योंकि शादी हो गई, अब प्यार मोहब्बत से हम साथ में तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और उसमें सबसे बड़ी आएगी एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका लोड हम कैसे शेयर करेंगे और कैसे शेयर करना चाहिए, उसको लेकर हमारी सोच मिलती है कि नहीं। प्लस फीमेल्स के लिए सबसे ज़रूरी है ये देखना कि जो उनके फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं, उनकी जो मदर है, उनका माइंडसेट और उनका माइंडसेट आपस में मैच करता है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें सोच समझ के फिर एक रिश्ता जुड़ता है जब, तब वहां पर एकदम से ऐसा नहीं होता कि कुछ और सोचा था और हो कुछ गया। तो ये यहाँ पर एक रिचा की गलती रह जाती है कि वो अपना जो ड्रीम्स थे कि मेरा एक डांस ग्रुप है और मैं इसको फ्यूचर में कंटिन्यू भी करना चाहती हूँ, बिल्कुल डिस्कस नहीं करती। अब दूसरा क्या, जब रिचा की मदर इन लॉ चली जाती हैं अपनी डॉटर के घर, तो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के कामों की सब रिचा के ऊपर आ जाती है। अब रिचा ना अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज करूं, और सिर्फ ये कोशिश नहीं करती, वो सारी चीज़ें मैनेज भी करूं, देन परफेक्टली करूं, टाइम पे करूं, और अपनी मदर इन लॉ जैसा ही सेम करूं। और जब वो मदर इन लॉ जैसा नहीं होता, उसको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता कि तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत टेस्टी तुमने डिश बनाई है, तो उस पर वो उदास हो जाती है, नाराज हो जाती है।
तो इसलिए यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम करो। वो दिन रात लगाकर, अगर आपने, जैसे उसने बिरयानी बनाई लेकिन उसको उस चीज़ को लेके उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली तो वो उदास हो गई। तो पहले तो ना खुद खुश हो जाओ, अपने लिए करो कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है, मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी। देन दूसरे अप्रिशिएट करें चाहे ना करें, खुद उस डिश को जो तुमने बनाई है उसको आराम से बैठकर टेस्ट करके देखो कैसी बनी है। अगर वो खुद को अच्छी लग रही है तो किसी और की तारीफ की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि सब लोग तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन जब हम खाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये तारीफ के लायक थी कि नहीं थी। और वैसे भी एक आधी बार तारीफ मिल जाए ठीक है, लेकिन अगर हम उसको डेली रूटीन में ये सोचे कि हमें हर बात पे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारा फीमेल नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से हम फिर बार बार उदास होते चले जाते हैं दिन में। तो ये अननेसेसरी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि हम हर बार जब मर्जी कुछ भी बनाए हमारे हर एक काम को अप्रिसिएशन मिले। हमें खुद को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि देखो जो हस्बैंड्स होते हैं वो भी बाहर काम कर रहे हैं। अब वो हर क्लाइंट से कैसे डील किया, बॉस से कैसे डील किया, अपना काम कैसे लिया, उस चीज़ को लेकर अगर हम वो एक्सपेक्ट करते रहे कि हमको सारा दिन उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी हमें नहीं अच्छा लगेगा ना। तो मतलब ये है कि हम जो अपना काम कर रहे हैं वो हम अपनी खुशी के साथ करें, हमारी खुशी को हम इस चीज़ से अटैच ना करें कि कोई हमारी तारीफ करे। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ सीखने को मिलती है हमें साथ ही, कि हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे तारीफ मिले, लेकिन फिर भी हमें ग्रेटफुल रहना है हमारा पार्टनर हमारे लिए जो भी एफर्ट्स कर रहा है उसके लिए। जो इसमें ऋचा के हस्बैंड है वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते कि वो बता भी रही है कि मैं थक गई हूँ, वो साइंस दे भी रही है कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन वो उसको बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, उसकी किसी बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हमारा पार्टनर हमसे आकर कुछ डिस्कस करे कि वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है रिलेशनशिप में, वो कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या घर के काम से रिलेटेड आ रही हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रही है, हमें उनको ध्यान से सुनना है और उनको एम्पैथाइज करना है, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है।